मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पूजा की दुनिया में। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6:15 और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी करके पी लिया है, उसके बाद नहाने के लिए लगा दिया है। तो चलते हैं, अब बाबू को शूज पहना देते हैं। तो गाइस यहाँ बाबू को अपनी टोपी भी पहना दिया है, जूता भी पहना दिया है। और जब मैं उठती हूँ तो कभी कभी बाबू साथ में उठ जाता है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और बाबू उठ गया है। तो चलते हैं, अब हम अपना काम करेंगे और बाबू हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। तो भैया सबसे कर दो राधे राधे, बोलो राधे राधे। दोनों हाथ से करो, दोनों हैंड करके करो राधे राधे। तो ऐसे ही करता है बाबू राधे राधे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट कर लेते हैं काम, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और कल बर्थडे में बाबू ने बहुत इंजॉय किया था। चलो बाय कर लो, सबसे बाय कर लो, बाय। तो सबसे पहले दोनों रूम का मैट और चटाई अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे अभी माही सो ही रही हैं, तो इनके पापा भी उठ गए हैं नीचे दूध लाने, और बाबू भी उठ गया है। तो अभी माही सो रही हैं। तो सबसे लेट माही उठती हैं जिस दिन माही की छुट्टी रहती है। तो फटाफट हम लगा लेते हैं झाड़ू, तब तक बाबू को दे देते हैं फ़ोन। और मैंने अपने बाबू को फ़ोन दे दिया है उनके पापा वाला, तो वो बैठ के आराम से देख रहा है। अब बाबू फ़ोन में देखता है, कार्टून वगैरह लगा देते हैं तो आराम से बैठ के देखता रहता है और हम काम कर लेते हैं। तो सुबह सुबह बाबू उठ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने में, लेकिन सुबह के 2 घंटे में सारे काम जल्दी से कर लो तो ख़त्म हो जाते हैं। और थोड़ा भी लेट में उठो तो सारे काम लेट ही होते जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि सुबह उठ के काम कर लो, फिर सारा दिन फ्री रहो आप। और छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादातर जब बच्चे सोते रहते हैं तभी काम खाली करना होता है कि बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी चलो काम कर लेते हैं, उसके बाद भी आराम से बच्चों के साथ रहेंगे, वरना बच्चे उठ जाते हैं तो काम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं रूम सेट कर लेती हूँ, जो सामान इधर उधर रखे हैं उनको अच्छे से उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। बच्चे रहते हैं ना तो इधर से उधर सामान रखते रहते हैं, हम लोग कितना भी सेट करके रखें लेकिन वो थोड़ी देर में कोई भी सामान यहाँ से वहाँ रख ही देते हैं। और मैं दिन में 2 बार झाड़ू लगाती हूँ, बीच में बाबू गंदा करता रहता है तो फिर से कुछ ना कुछ उठा के रखना ही पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। और मैं कोने कोने भी इधर उधर सब सामान करके झाड़ू लगा लेती हूँ। बाबू बहुत सारा कचरा नीचे डालता रहता है। तो देखिए, वैसे तो दिखता नहीं है, जब झाड़ू लगाने लगो तभी समझ में आता है कि घर में कितने ज़्यादा कचरे बच्चों ने फैला दिए हैं। तो सबसे पहले दोनों रूम में सब अच्छे से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पूरा सामान इधर उधर सरका के सफाई करती हूँ, वरना दूसरी टाइम तो बस ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो सुबह वैसे भी सबके घर में सो के उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए। ये हमारे गांव का मतलब मेन काम होता है कि सो के उठने के बाद झाड़ू लगाना। और यहाँ पे हमने दोनों रूम में झाड़ू लगा लिया है। अभी आ गए थे आगे सबसे, तो यहाँ पे सूच रैक को भी हटा के मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर से सुबह एक बार अच्छे से मैं सूच रैक से सेट कर देती हूँ, वरना बाबू हमारा दिन में कितनी बार इसमें से सूच निकाल के पहनता है। अब तो उसका मन होता है कि कहीं पापा का शूज पहनेगा, कहीं मम्मी का शूज पहनेगा, जिसका मन करता है उसका बाबू निकाल के पहन के इधर उधर फेंकता रहता है। तो मैं दिन में इसे 1 से 2 बार सेट करती रहती हूँ, लेकिन जब सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो ये मेरी डेली की रूटीन है। मैं सबसे पहले शूज रैक को अच्छे से सेट कर लेती हूँ और उसके आगे पीछे के सारे कचड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि शूज में कचड़े रहते हैं जो कि रखने के बाद नीचे गिर जाते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे, फिर झाड़ू लगाएँगे, तब कचड़े नहीं रहते हैं। फिर हम झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद बाहर भी लगा लेंगे। मैंने दोनों रूम में किचन में अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, बस यहीं लगाना है। उसके बाद रेलिंग में बाहर लगा लेंगे, बालकनी में लगा लेंगे, रेलिंग में लगा लेंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो सुबह का काम यही सब होता है। और कितना भी काम कर लो जल्दी से जल्दी 2 घंटे 2.5 घंटे लग ही जाते हैं सुबह के काम में। 6 साढ़े 6 बजे तक उठती हूँ, झाड़ू पोछा नाश्ता और बर्तन धुल लेती हूँ सुबह नाश्ते वाला। तो 8 बजे इनको ऑफिस जाना रहता है, 8 सवा 8 तक हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे 2 घंटे में अपने सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुका है, अब आती है पोछे की बारी। तो चलते हैं हम बाथरूम से पोछा और बाल्टी लेके आते हैं। तो आज मैं हाथों से पोछा लगाऊंगी और यहाँ पे हम लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले पीछे वाले रूम में लगाना है। वैसे तो डेली वाइपर वाला पोछा लगाते हैं, पर उससे क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे कचड़े उससे अच्छे से छूटते नहीं हैं, बस क्लीनिंग हो जाती है। पर जो नीचे बच्चे
थोड़ा बहुत पेन वैन चला देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो चिपकी रहती हैं, उन्हें हाथ से पोछा लगाने पे ही बहुत अच्छे से हम छुड़ा पाते हैं, वरना वह वाइपर से अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाथ से पोछा लगा लो तब हमारा रूम काफ़ी अच्छे से चमक जाता है, और कभी कभी हम ऐसे ही अपने रूम को बिल्कुल चमाचम चमका देते हैं। और पोछों के साथ साथ मेरा मन भी साफ़ हो जाता है जिस दिन अपने हाथों से पोछा लगाती हूँ, वाइपर से ना लगा के। तो इस तरह आप भी पोछा लगा के देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो सब लोग हाथ से ही लगाते थे, पर अब वाइपर वगैरह चल गया है, अब तो बहुत सारी नई नई चीज़ें चल गई हैं। पर जितना सफाई हाथ के पोछे से होता है उतना किसी भी चीज़ से नहीं होता। इससे कोई भी दाग धब्बा रहता है तो आराम से छूट जाता है। और सुबह तो एक बार पोछा लगाना होना ही होता है, क्योंकि फिर बच्चे उठते रहते हैं तो पोछा नहीं लगाती हूँ। झाड़ू लगा लेती हूँ पर पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ठंड में अच्छे से पोछा सूखता नहीं है। कितना भी फ़ैन चला दूँ फिर इतना ठंड रहता है, तो बच्चे रहते हैं तो फ़ैन चलाना नहीं होता है। और अभी सुबह लगाती हूँ तो फ़ैन चला देती हूँ तो पोछा आराम से सूख जाता है। तो चलिए हम पोछा लगा लेते हैं। और मेरा बाबू फ़ोन देख रहा है, माही भी शायद सो के उठ गई हैं। और अब हमने दोनों रूम में और किचन में अच्छे से पोछा लगा लिया है, बस आगे दरवाजे के पास ही लगाना है। और बाहर रेलिंग में हम वाइपर से ही पोछा लगा देंगे। तो बाहर नहीं लगाते हैं हाथ से, क्योंकि कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो मुझे बाहर पता नहीं क्यों बैठ के पोछा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ वाइपर से ही लगाते हैं, रेलिंग में और गलियारे में हम वाइपर से ही पोछा लगा लेंगे। उसके बाद हमारा पानी गर्म हो गया, हम जा रहे हैं नहाने। तो फिर यहाँ पे बाबू को आ गए एक बार देखने की, देखें बाबू क्या कर रहा है। तो बाबू फ़ोन ही देख रहा है। मुझे बीच में लगा था कि माही उठ गई हैं, पर माही अभी सो ही रही हैं। तो बाबू को फ़ोन देखते देखते ना हमने साफ़ सफाई सब कर लिया है, बस अब नहाना है। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह 2 बाल्टी पानी गर्म करती हूँ, एक इनके पापा के लिए, एक अपने लिए। तो मैं नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद इनके पापा नहाने जाएंगे। तो चलिए अब हम नहा लेते। और अभी मैं सबसे पहले दूध उबाल लेती हूँ। तो दूध हमने रख दिया है उबलने के लिए। उसके बाद मैं चाय और पोहा बनाऊँगी आज नाश्ते में। तो आज सुबह का नाश्ते में बस यही खाने का मन है। उसके बाद दोपहर में बनाऊँगी दाल चावल सब्जी। तो यहाँ पे दूध भी हमारा उबल चुका है। तो सबसे पहले हम चाय बना लेते हैं। और ये भी नहा के आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग नहा के आके पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। सिंपल सा पानी गर्म करके पी लेते हैं। कुछ खाने वाला होता है या नाश्ता होता है तो नहा के ही हम दोनों लोग करते हैं। और इनकी तो आदत है, मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि देर हो जाता है नहाने में, तो हम कुछ कभी कभी खा लेते हैं। पर ये हैं कि ये बिना पूजा किए कुछ भी नाश्ता नहीं करते हैं, ना तो पानी ही पीते हैं। सिंपल वही पानी गरमा के सुबह 2 गिलास पी लेते हैं। तो अभी चाय बना ले रहे हैं और बच्चों को भी उठा देते हैं, माही को भी उठा देते हैं, क्योंकि साथ में ही नाश्ता करते हैं सुबह वाला। और यहाँ पे मूंगफली हम भून लेते हैं, क्योंकि आज हमें पोहा बनाना है। और पोहा ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है। तो गांव से ही मम्मी ने भेजा था चूड़ा, वही है। यहाँ वाला चूड़ा भी हमने कभी ख़रीदा नहीं है, मार्केट का चूड़ा कैसे होता है, किसी दिन ख़रीद के हम उसका भी पोहा बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा पोहा बन चुका है और साथ में चाय भी पक चुकी है। तो चलिए हम इनको सबसे पहले दे देते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पर इनके लिए निकाल दिया है। दोस्तों आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म पोहा खाने, और ठंड में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है चाय और पोहा। तो बस ऐसे ही कुछ हमारा काम होता है। तो 2 घंटे में हमारा सारा काम हो चुका है। और अभी बज चुके हैं 8:10। तो हमने बर्तन भी धुल लिया है और ये ऑफिस भी जा चुके हैं। और आप लोग मौसम देख सकते हैं कितना भयंकर हो रखा है, कोहरा और ठंड इतनी ज़्यादा। और जैसे जैसे जनवरी बीत रहा है वैसे वैसे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, पूछे मत। दोपहर में 1 बजे तक तो इतनी ज़्यादा ठंड रहती है कि बिल्कुल भी पानी वाला काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है, कपड़े वगैरह सुबह धुल लो तभी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे माही उठ गई थी और मैं भी बिल्कुल खाली हो गई थी। तो आज बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज हमने वूलन वाली बेडशीट डाली है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मैं मार्केट गई थी तो इसको लेके आई थी। तो मैंने 2 बेडशीट ख़रीदा था और दोनों के कलर मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए माही इतनी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट था
मैं आप लोग को टच करके दिखाती हूँ। जैसे ये टेडी बियर के फर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं और ये बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बस गाइस आज का मेरा यही रूटीन था। मैं ऐसे ही सुबह उठ के जल्दी से 2 घंटे में सारे काम कर लेती हूँ, फिर आज यही करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।